हेलो एवरीवन, हस्बैंड बाय मिस्टेक का नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ। चलिए शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था विंग बहुत ज़्यादा गुस्से में था और वो शाओली का एकदम गला पकड़ के रखा था। वांग जी, नी मिंजू, नी हुसैन, विंग का असिस्टेंट, इन तीनों ने जब विंग को ये करते हुए देखा ना तो वो तीनों शॉक्ड में चले गए थे। वो सारे लोग शॉक्ड में चले गए थे। विंग इतने गुस्से में था कि कोई विंग को शांत नहीं कर पा रहा था, बट वांग जी ने विंग को हक किया और विंग को शांत किया। इसके बाद हम आगे देखते हैं। विंग का असिस्टेंट शाओली को लेकर हॉस्पिटल चला गया था क्योंकि शाओली बहुत बुरी कंडीशन में थी। उसे बहुत सारे चोटें आ गई थी, इसलिए विंग का जो असिस्टेंट है वो शाओली को लेकर सीधा हॉस्पिटल के लिए चला गया था। और अभी नी मिंजू के कार में विंग, वांग जी और नी हुसैन थे। विंग और वांग जी पीछे बैठे हुए थे, नी हुसैन और नी मिंजू सामने। नी मिंजू ड्राइव कर रहे थे कार को। विंग एकदम गाड़ी के अंदर लीन होकर बैठा हुआ था। उसका हालत मतलब वो अपने आप को कंट्रोल कर रहा था, ये सबको पता चल गया था। और नी मिंजू को तो पता ही चल गया था कि कुछ तो दिया गया है विंग को, क्योंकि विंग का जो बॉडी रिएक्शन है ना, ये बहुत बुरी तरीके से दिख रहा था, सबको दिख रहा था। विंग का जो सेंट है वो इतना ज़्यादा लीक हो रहा था और विंग का पूरा बॉडी रेड हो चुका था। बट विंग एकदम चुपचाप वांग जी का एक हाथ पकड़ के ना बैठा हुआ था, अपने आँखों को बंद करके। वांग जी ने भी विंग का हाथ एकदम कस के पकड़ा था। उसको भी ना समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे ऐसा जिससे विंग को थोड़ा अच्छा फील हो। वो बस विंग के हाथ को रब कर रहा था और विंग की तरफ देख रहा था। विंग कोई रिएक्शन नहीं दे रहा था, वो बस लेटा हुआ था चुपचाप, मतलब लीन होके बैठा हुआ था गाड़ी के सीट में और अपनी आंखों को कस कर बंद करके रखा था विंग ने। थोड़ी देर में नी मिंजू विंग के मैंशन के सामने आ गया था और आते ही ना नी मिंजू ने विंग को जगाया, मतलब विंग को ऐसे बुलाया। तो विंग ने अपनी आंखों को खोला और उसने भी देखा कि मैंशन के सामने वो आ गया है। तो वो तुरंत ही कार से निकलता है और नी मिंजू भी निकलते हैं कार से और बोलते हैं कि मैं तुम्हें तुम्हारे रूम तक छोड़ता हूँ। तो विंग ने बोला कि कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ, बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, मैं भी ठीक हूँ, बोलकर विंग वहाँ से मैंशन के अंदर चला गया था। नी मिंजू ने विंग को जाते हुए देखकर ना वांग जी की तरफ देखा और बोला कि वांग जी, विंग से थोड़ा दूर रहो, अभी तुम सीधा अपने कमरे में जाओ और सो जाओ, बोलकर वो गाड़ी में फिर से बैठते हैं और अपना गाड़ी लेकर वहाँ से चले जाते हैं। नी हुसैन को लेकर वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाते हैं। वांग जी, जो कि ये बात सुनकर ना विंग के पीछे पीछे आ गया था। विंग सीढ़ियों से ऊपर उठ रहा था और वांग जी विंग के पीछे पीछे चल रहा था। विंग ना मतलब उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। तो वांग जी ने जब ये देखा ना तो वांग जी ने विंग को सहारा दिया और विंग ने फर्स्ट वांग जी को देखा और बोला कि कोई ज़रूरत नहीं है। तो वांग जी ने कहा कि मैं करना चाहता हूँ हेल्प, बोलकर वांग जी ने विंग का कोई बात नहीं सुना और विंग को पकड़ लिया। तो विंग ने ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं किया था वांग जी के साथ। विंग को अभी बस अपने कमरे में जाना था। वांग जी विंग को सहारा देते हुए विंग के कमरे में विंग को लेकर गया। वहाँ पर जाने के बाद ना वांग जी विंग को बिठाता है बेड पर और विंग को बोलता है, क्या चाहिए तुम्हें, क्या तुम्हें थोड़ा पानी चाहिए? तो विंग ने बोला, नहीं, तुम जाओ अपने कमरे में। ये बोलकर विंग मतलब बेड पर लेट गया था और वांग जी ने ना बस विंग को देखा और वो चला गया कमरे में। वांग जी अपने कमरे में जाकर ना चुपचाप बेड पर बैठ गया और सोचने लगा जो कुछ भी हुआ है। वो विंग के पास रहना चाहता था, विंग का ध्यान रखना चाहता था, बट विंग तो उसको अपने पास रुकने ही नहीं दे रहा था। वांग जी अपसेट हो गया था, बट वो क्या ही कर सकता है अभी। तो वो सीधा वॉशरूम चला जाता है और फ्रेश हो जाता है। फ्रेश होने के बाद वो जब बाहर आता है ना तो वो आवाज़ें सुनता है। बटलर हान किसी से बात कर रहे थे फ़ोन पर। वांग जी अपने रूम से बाहर आता है, आने के बाद देखता है कि बटलर हान विंग के सामने, विंग के कमरे के सामने खड़े होकर किसी से बात कर रहे थे। बटलर हान ने कहा कि अभी एक ओमेगा को भेजो। फ़ोन पर ही बटलर हान ने जब ये बोला ना तो वांग जी एकदम स्टिफ हो गया था। वो जो बटलर हान के पास जा रहा था ना वो वहीं पर खड़ा हो गया था एकदम। बटलर हान ने कहा, क्या मतलब वो फ़ोन पर ही बोल रहे थे किसी से कि क्या मतलब कोई ओमेगा नहीं है, जल्दी से भेजो, जितना पैसा लगेगा हम दे देंगे, तुम बस जल्दी से कोई ओमेगा भेज दो। तो वहाँ से शायद बोल रहे थे कि नहीं, इतनी रात को कोई ओमेगा फ्री कैसे हो सकता है, हमारे पास कोई ओमेगा नहीं है अभी। तो बटलर हान्ना बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए थे और बोल रहे थे कि जब ज़रूरत पड़ता है तब तुम्हारे पास ओमेगा क्यों नहीं रहते। ये बोलने के बाद बटलर हान ने फ़ोन कट कर दिया था और वो मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए थे। उन्होंने जब पीछे मुड़ा ना तो उन्होंने देखा कि वांग जी उनके सामने हैं। वो वांग जी को देखकर बोलते हैं कि मास्टर अब अभी तक नहीं सोए। तो वांग जी बोलता है कि अंकल, ओमेगास किस लिए चाहिए?
वो बहुत हिचकिचा कर बोल रहा था। तो ये सुनकर ना बटलर हान थोड़े सोच में पड़ गए थे। उसके बाद उन्होंने बोला कि सर ठीक फ़ील नहीं कर रहे, उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, उन्हें शायद कोई ड्रग दिया गया है, इसलिए उनका हालत इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा है, अभी उनको एक ओमेगा की ज़रूरत है। ये बोलने के बाद बटलर हान ने कहा कि आप प्लीज़ मास्टर जाइए, जाके सो जाइए और सुबह से पहले अपने कमरे से मत निकलना। यंग मास्टर ने साफ साफ मना किया है आज आपको कमरे से निकलने से, आप जाइए, जाके सो जाइए। फिर बटलर हान ने चिल्लाकर एक सर्वेंट को बोला कि ड्रिंक तैयार हुआ या नहीं। तो वो सर्वेंट जल्दी से बोलता है हाँ सर, हो गया है। वांग जी जो कि उसे कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि वो क्या बोले, और उसको समझ भी नहीं आ रहा था कि बटलर हान बोलना क्या चाहते हैं। तो वो ना सीधा अपने कमरे में चला जाता है और जाने के बाद नी हुसैन को मैसेज में सब कुछ बताता है, जो कुछ भी बटलर हान ने कहा है। तो नी हुसैन वांग जी को समझाता है कि देखो वांग जी, ब्रदर वी अभी ठीक कंडीशन में नहीं है, इसीलिए ब्रदर वी ने तुम्हें आज कमरे से निकलने से मना किया है। वांग जी अब गुस्सा हो गया था नी हुसैन की बातों को सुनकर, और वो नी हुसैन को मैसेज करता है कि मैं वही तो बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे क्यों बोला कि मैं कमरे में रहूँ। वो मुझसे भी तो बोल सकते थे, वो मुझसे भी तो हेल्प मांग सकते थे ना, मैं भी उनको हेल्प कर सकता हूँ। ये जब नी हुसैन ने देखा ना ये मैसेज, तो उसने कहा तुम कैसे हेल्प करोगे। नी हुसैन फिर वांग जी से बोलता है कि क्या तुम उस तरीके से हेल्प करना चाहते हो ब्रदर वी का। वांग जी कुछ नहीं बोलता। तो नी हुसैन फिर से बोलता है कि देखो वांग जी, मैं ब्रदर वी को बहुत सालों से जानता हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि वो कितने ज़्यादा शौकीन इंसान हैं, उनको हर रोज़ एक ओमेगा का ज़रूरत होता है। लेकिन जब से तुम उस घर में गए हो, तब से उन्होंने कोई ओमेगा अपने घर में नहीं लाया है। मे बी वो तुम्हारे सामने अनकंफर्टेबल फील करते हैं और तुम्हें बच्चा समझते हैं, इसी कारण से वो घर में कोई ओमेगा बुलाते नहीं हैं अभी। और दूसरा, तुम अगर सोच रहे हो कि तुम उस तरीके से ब्रदर वी का हेल्प करोगे, तो मैं बता दूँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई काम नहीं करेगा। ब्रदर वी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तुमने नहीं देखा आज मिस ली के साथ क्या हुआ। वांग जी ने नी हुसैन की बातों को सुना, और सुनने के बाद ना उसने बस बोला कि चुप करो, एकदम चुप करो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, बोलकर वांग जी ने फ़ोन ऑफ कर दिया और वो बेड पर लेट गया। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। क्यों, विंग उसको एक बार बोल सकता था, है ना। क्या सच में विंग उसको एक बच्चा समझता है। वो बच्चा नहीं है, वो ये सब कुछ समझता है और जानता है कि क्या है ये सब कुछ। वांग जी के दिल में बहुत कुछ चल रहा था। वांग जी ये सब कुछ सोच रहा था, क्या क्या सच में विंग मुझे रिजेक्ट कर देगा अगर मैं विंग के पास जाऊंगा तो। वो किस, विंग ने मुझे 2 बार किस किया है ना, उसके बाद वो मुझे कैसे रिजेक्ट कर सकता है। वांग जी यही सब कुछ सोच रहा था। सोचते हुए वो विंग की आवाज़ सुनता है, जो चिल्लाकर बटलर हान से बोल रहा था कि आप निकलेंगे यहाँ से, सीधा निकल के अपने कमरे में जाइए और सो जाइए, मैं ठीक हूँ। विंग ने चिल्लाकर बोला ना, तो बटलर हान विंग के कमरे से निकल गए और अपने कमरे में चले गए। वो बस विंग के लिए वरीड थे बहुत ज़्यादा। वांग जी अपने कमरे से ना अब निकलता है। निकलने के बाद वो देखता है कि बटलर हान चले गए थे अपने कमरे के अंदर। तो वांग जी ना अब धीरे धीरे कदमों से विंग के कमरे के सामने जाता है, और वहाँ पर जाके ना वो खड़ा हो जाता है। उसको अब हिम्मत नहीं हो रहा था कि वो एक और स्टेप आगे बढ़ाए। विंग बेड पर लेटा हुआ था और बटलर हान अभी अभी रूम से निकले थे। तो विंग का जो कमरा है वो खुला हुआ था, वो बंद नहीं था, बस डोर को ऐसे लगा दिया गया था, वो लॉक नहीं था। वांग जी गहरा सा ब्रीथ लेता है और उसके बाद बोलता है, मैं बस ये करना चाहता हूँ, मैं बस विंग को हेल्प करना चाहता हूँ और कुछ भी नहीं। और वैसे भी मैंने पहले दिन ही सोच लिया था कि अगर विंग को कभी इस तरह का कुछ चाहिए तो मैं उसको दूंगा। तो अभी विंग का बॉडी बिल्कुल भी ठीक कंडीशन में नहीं है और उसको यही चाहिए। मुझे विंग को ये देना चाहिए, विंग को रिलैक्स करना चाहिए, विंग को शांत करना चाहिए। ये बोलने के बाद ना वांग जी ने दरवाजे को खोल दिया और वो अंदर चला गया। विंग अपने बेड पर लेटा हुआ था, उसके शर्ट के सारे बटन खुले हुए थे और वो अभी भी एकदम पसीने से भीगा हुआ था। उसके पैंट के बटन और बेल्ट दोनों खुले हुए थे।
विंग ने अपने फेस के ऊपर पिलो रखा हुआ था और उसने बस अपने दोनों हाथों से ना उस पिलो को अपने फेस पर एकदम दबा कर रखा हुआ था। वांग जी विंग की तरफ ना देखता रहता है कुछ देर और फिर वो सीधा बेड पर उठ जाता है। विंग ने जब बेड पर थोड़ा सा हलचल महसूस किया तो उसने अपने फेस के ऊपर से वो पिलो हटा दिया और देखा कि वांग जी उसके सामने है। विंग ना उठकर बैठ गया और बोला, वांग जी यहाँ पर क्या कर रहे हो, अपने कमरे में जाओ। वांग जी विंग की तरफ एकटक देख रहा था और वो धीरे धीरे विंग के पास आ रहा था। विंग ने कहा, वांग जी क्या कर रहे हो तुम, अपने कमरे में जाओ और सो जाओ, बहुत ज़्यादा रात हो गया है। वांग जी एक वर्ड भी नहीं बोल रहा था। वो धीरे धीरे विंग के पास आ गया और विंग के लैप में बैठ गया। बैठने के बाद उसने बोला, क्या क्या तुम्हें हेल्प चाहिए, मैं हेल्प कर सकता हूँ। विंग ने अपने आँखों को कसकर बंद कर लिया था और उसने बोला, नहीं मुझे हेल्प नहीं चाहिए, तुम जाओ और जाके सो जाओ। वांग जी यहाँ पर मत रहो, जाओ यहाँ से। वांग जी ने विंग का फेस पकड़ा और विंग का फेस ना अपनी तरफ थोड़ा सा झुका लिया और वांग जी विंग के फेस को सहलाते हुए बोलता है, मैं हेल्प कर सकता हूँ, तुम बहुत ज़्यादा पेन में हो, अभी तुम्हें हेल्प चाहिए। तो विंग ने अपने फेस को वांग जी के हाथों से हटाते हुए बोला, वांग जी पागल मत बनो, जाओ यहाँ से। क्या कर रहे हो तुम, क्या तुम्हें भी नशा हो गया है, तुमने कुछ खाया था। वांग जी ने कहा, नहीं मैंने कुछ नहीं खाया है और मैं बस तुम्हें हेल्प करना चाहता हूँ। तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हो और मुझे बार बार यहाँ से जाने के लिए क्यों बोल रहे हो, तुम्हें अभी हेल्प चाहिए ना, तो मैं वो करने के लिए रेडी हूँ। विंग ने वांग जी का कमर पकड़ा और उसको अपने लैप से हटा दिया। हटाने के बाद विंग ने बोला, वांग जी सुनो मेरी बात, जाओ जाके सो जाओ। वांग जी ने विंग का हाथ पकड़ा और बोला, प्रॉब्लम क्या है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं उन ओमेगास की तरह नहीं होऊंगा जो तुम्हारे बेड में आते हैं। विंग का दिमाग धीरे धीरे खाली हो रहा था। वो क्या बोले वांग जी को उसको समझ नहीं आ रहा था। उससे अभी बस एक ओमेगा चाहिए था। उसका पूरा बॉडी बहुत बुरी तरीके से हीट हो रहा था और उसके सामने एक ओमेगा बैठ कर उससे ऑफ़र कर रहा था। तो विंग अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, लेकिन विंग का दिमाग में वो बात था कि नहीं, वांग जी के साथ ये सब नहीं कर सकता। विंग ने फिर से बोला, ऐसा कुछ नहीं है, जाओ जाके सो जाओ। वांग जी ने कहा, नहीं बोलकर वांग जी ने ना अपने टी शर्ट को खोल दिया था। विंग के सामने उसने अपने टी शर्ट को खोल दिया था। विंग ने जल्द से वांग जी की बॉडी को ना बेडशीट से कवर किया और बोला, वांग जी क्या कर रहे हो तुम। वांग जी ने कहा, छोड़ो इसे हटाओ। तो विंग ने बोला, नहीं बिल्कुल नहीं। वांग जी बेडशीट को हटाना चाहता था अपने बॉडी के ऊपर से, बट विंग ने एकदम बेडशीट से ना वांग जी को कवर करके रखा था। वांग जी हटाना चाहता था, विंग उसको हटाने नहीं दे रहा था। इसके चलते ना उन दोनों के बीच थोड़ा सा मतलब ऐसे हाथापाई हो जाता है। वांग जी बस उस बेडशीट को अपनी बॉडी से अलग करना चाहता था, विंग उसको करने नहीं दे रहा था, इसलिए ना वांग जी को गुस्सा आ रहा था। दूसरी तरफ विंग अपनी बॉडी पर से पूरा कंट्रोल खो रहा था। वांग जी ने ना विंग को अब गुस्से के मारे धक्का दे दिया और विंग सीधा बेड पर गिर गया, अपने पीठ के बल गिर गया था बेड पर। और वांग जी ना विंग के ऊपर आ गया और वो जो बेडशीट है ना उसको भी वांग जी ने अपने ऊपर से हटा लिया था, अपने बॉडी के ऊपर से हटा लिया था। और फिर वांग जी विंग के बेली पर बैठता है। बैठने के बाद विंग की बॉडी को देखता है। विंग का पूरा अपर बॉडी तो एकदम नेकेड था, क्योंकि सारे जो बटन्स है शर्ट के वो सब विंग ने खोल दिया था ऑलरेडी। तो वांग जी ने विंग के चेस्ट पर हाथ फहराया और सीधा झुक गया विंग के लिप्स के तरफ। विंग ने जब ये देखा ना कि वांग जी क्या करने वाला है, तो विंग ने वांग जी का मुंह अपने हाथों से पकड़ लिया था। पकड़ने के बाद बोला, वांग जी तुम यहाँ से जाने वाले हो। वांग जी ने बोला, नहीं मैं नहीं जाने वाला हूँ। तो विंग ने एक गहरा सा ब्रेथ लिया और उसके बाद वांग जी को पलट दिया। एकदम एक झटके में वांग जी को पलट दिया था। अब वांग जी विंग के नीचे था और विंग वांग जी के ऊपर। फिर विंग ने बोला, ठीक है तुम यहीं पर रहो, लेकिन बाद में पछताना मत। विंग ने कहा, अगर बाद में तुम्हें रिग्रेट फील हुआ तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो वांग जी ने अपना सर ना में हिलाया और बोला कि मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। विंग ने बस ये सुना और वांग जी का और अपना लिप्स जोड़ लिया। जोड़ने के बाद ना विंग एकदम पैशनेटली किस कर रहा था वांग जी को। वांग जी को किस कैसे करना है ये तो पता ही नहीं था। फर्स्ट किस उसका विंग के साथ था, जो कि हाँ थोड़ा लॉन्ग तो था, बट जो कुछ भी हुआ था सब विंग ने किया था। वांग जी ने कुछ भी नहीं किया था, उसने बस अपने लिप्स को खोल दिया था। तो इस किस में वांग जी
मतलब विंग को किस कर तो रहा था, लेकिन वांग जी का एक्सपीरियंस नहीं था। वांग जी एकदम किस में ज़ीरो था, उसको पता ही नहीं था कि कैसे करना है। लेकिन विंग एकदम पैशनेटली वांग जी के लिप्स को सक कर रहा था, वांग जी के टंग को सक कर रहा था, वांग जी के मुंह के अंदर अपने टंग को फिरा रहा था, वांग जी के अपर लिप्स को बाइट कर रहा था, सक कर रहा था, सब कुछ कर रहा था। वांग जी फर्स्ट तो बहुत कंफ्यूज हो गया था कि उसको करना क्या है, लेकिन अब मतलब थोड़ा टाइम जब बीतता है ना, तो वो भी विंग का जो तरीका है उसको फॉलो करने लगता है। वो भी अपनी टंग को विंग के माउथ के अंदर फिराने लगता है, विंग के लिप्स को सक करने लगता है धीरे धीरे। ऐसे ही वो दोनों एक पैशनेट सा किस एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे थे, और साथ में वांग जी का जो पूरा बॉडी है ना, वो जगह जगह पर टच कर रहा था, जिससे वांग जी के मुंह से ना हल्का हल्का मौन भी निकल रहा था। वांग जी का पूरा बॉडी एकदम अलग से ही रिएक्ट कर रहा था। ये वांग जी को मतलब ये फीलिंग्स वांग जी को कभी हुआ ही नहीं आज से पहले। वांग जी का पूरा बॉडी बहुत ही बुरी तरीके से शिवर कर रहा था, और वांग जी विंग के माउथ के अंदर ही मौन कर रहा था और विंग को देख रहा था। विंग अपनी आंखों को बंद करके बस वांग जी के पूरे बॉडी को ऑब्जर्व कर रहा था। दूसरी तरफ प्लेजर के मारे वांग जी का भी जो आइज़ है ना, वो धीरे धीरे बंद हो रहा था। वो भी अपनी आंखों को बंद कर रहा था और विंग के इस टच में खो रहा था। विंग बहुत देर बाद वांग जी का जो लिप्स है ना, वो अब छोड़ता है, जिससे वांग जी अपने मुंह को खोल कर सांस ले पा रहा था। वो बस अपने मुंह को खोल कर अब सांस लिए जा रहा था, और वांग जी ने कस कर अपनी आंखों को बंद करके रखा था। विंग ने अब वांग जी के नेक को अटैक किया और नेक पर हर जगह किस किया, सक किया। जो मार्क किया जाता है ना जिस जगह पर, विंग ने वहाँ पर लिख किया। वांग जी को ऐसा फील हुआ कि विंग उसको मार्क करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। विंग ने उसको मार्क नहीं किया, बस उस जगह को लिख किया था और सक किया था। और उसके बाद विंग ने वांग जी के चेस्ट पर हर जगह किस करना शुरू किया, सक करना शुरू किया, विंग के चेस्ट को प्रेस करना शुरू किया और निपल्स को पिंच करना शुरू किया। विंग जब वांग जी के निपल्स को लिक कर रहा था, सक कर रहा था, तब वांग जी को हेवनली फील आ रहा था। ऐसे विंग वांग जी के टमी पर भी किस करने लगता है। विंग ने आज पहली बार वांग जी का जो अपर बॉडी है वो मतलब ऐसे नेकेड देखा था, और विंग बस वांग जी की बॉडी को देखता ही रह गया था। वांग जी बहुत फ्रेजाइल सा एक ओमेगा है, लेकिन उसका जो स्किन है वो एकदम दूध जैसा है, और ऊपर से उसका पूरा बॉडी इतना ज़्यादा नरम है। मतलब विंग को ऐसा फील हो रहा था कि उससे पता नहीं क्या ही मिल गया है। आज तक उसको कभी ऐसा फील नहीं हुआ किसी ओमेगा के साथ, जैसा वांग जी के साथ उसको फील हो रहा था। वांग जी का जो बॉडी है वो टच करते हुए विंग वांग जी को जितना प्लेजर फील करा रहा था ना, उससे कई गुना ज़्यादा विंग को प्लेजर फील हो रहा था वांग जी को टच करते हुए। ऊपर से वांग जी का ऐसे मौन करना और विंग को ऐसे देखना विंग को और ज़्यादा पागल कर रहा था, और ज़्यादा वांग जी के लिए नीड विंग रख रहा था, और ज़्यादा मतलब जो कुछ भी वांग जी और विंग के बीच हो रहा था, विंग उसको और ज़्यादा डीपली और ज़्यादा इंटेंसली करना चाहता था। विंग गहरी गहरी सांसें ले रहा था और वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी का भी एकदम सेम ही हाल था, वांग जी भी विंग को देख रहा था। विंग अब वांग जी के जो ट्राउज़र्स है ना वहाँ पर पहुँच गया था, और उसको पकड़ के ना वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी इंतज़ार कर रहा था कि कब वांग जी का जो ट्राउज़र है वो खोलेगा, और विंग एक टक बस वांग जी के फेस की तरफ देख रहा था। विंग मतलब वांग जी के ट्राउज़र को एकदम कस के पकड़ा हुआ था। फिर पता नहीं विंग को क्या होता है, विंग ने अपने हेड को ना झुका लिया था, और वो गहरी गहरी सांसें ले रहा था। वांग जी को समझ नहीं आया कि क्या हुआ, तो वांग जी उठकर बैठ गया और विंग के पास चला गया। मतलब थोड़ा सा खिसक कर विंग के फेस की तरफ चला गया और बोला, क्या हुआ। विंग ने बोला, कुछ नहीं बोलकर विंग वांग जी को अपने गोद में उठा लेता है। वांग जी का जो दोनों पैर है ना, वो विंग के कमर के अराउंड एकदम रैप था, और वांग जी का जो हाथ है वो विंग के गले में रैप हो गया था। वांग जी को कुछ समझ नहीं आया कि विंग क्या करना चाहता है, तो उसने कहा कि क्या कर रहे हो। विंग ने वांग जी को कोई जवाब नहीं दिया। विंग ने बस वांग जी को उसी तरीके से उठाया। उठाने के बाद विंग वांग जी को लेकर वॉशरूम में चला गया। उसके बाद ना विंग वांग जी और अपने ऊपर शावर को ऑन कर देता है। वांग जी तो मतलब एकदम ठंडा शावर पाके ना एकदम विंग को कस कर हक कर लेता है। उसको समझ ही नहीं आया कि विंग क्या कर रहा है। तो आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है, और मुझे कमेंट में बताना कि विंग क्या करना चाहता है, वांग जी को शावर में क्यों लेकर गया। अच्छा खासा तो बेडरूम में रोमांस हो ही रहा था। कमेंट में ज़रूर बताना। बाय बाय, कल मिलेंगे।